नेता के रूप के बगैर 90% महिलाएं राजनीति कर ही नहीं सकती। औरत को नोचने की एक मत संस्कृति बन गई। जी हाँ दोस्तों, तो पप्पू यादव का नाम सुनते ही तिलमिलाए बाहुबली अनंत सिंह। इधर पप्पू यादव ने तरीके से झाड़ दिया गर्दा, बता दिया ओए मिस्टर, हो गए अपने घर के बाहुबली। साथ ही दोस्तों लगे हाथ प्रूफ के साथ पप्पू यादव ने बीजेपी को भी धो दिया। दोस्तों वैसे सियासत में जब सच कड़वा हो जाए तो मिर्ची लगना तो लाजमी है। पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव ने एक ऐसा बयान दे डाला जिसने दिल्ली से लेकर पटना तक हड़कंप मचा दिया। बहुत सारे लोग इत्तेफाक भी रखते हैं। पप्पू यादव ने व्यवस्था की उस काली सच्चाई पर चोट की है जिसे लोग बंद कमरों में तो एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन कैमरों के सामने आने पर मर्यादा का चोला ओढ़ लेते हैं। लेकिन दोस्तों जैसे ही पप्पू यादव ने बीजेपी के खोखले नारी प्रेम का मुखौटा उतारा तो मानो मधुमक्खी के छत्ते पर पत्थर लग गया हो। भाई साहब, नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, सूप तो सूप छलनी भी बोल पड़ी जिसमें खुद 72 छेद। अनंत सिंह जैसे विधायक जिन पर खुद कानून का लंबा साया रहा है, अब वो पप्पू यादव को नसीहत दे रहे हैं। और बीजेपी का आईटी सेल, वो तो जैसे मानो खुद ही इस बने हुए जाल में फंस गया। बताते हैं आपको, द राजनीति बिहार का आप खास सेगमेंट देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ यासूब रजा। दोस्तों पप्पू यादव की बातों को आप सुनिए, समझिए आंख कान खोलकर, जो कि बहुत ही संजीदा। पप्पू यादव ने साफ कहा कि राजनीति में 90% महिलाओं के साथ जो सलूक होता है वो किसी से छुपा नहीं है। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या वाकई इस देश की बेटियां सुरक्षित हैं। दोस्तों पप्पू यादव की बात एक तरफ भी रख दीजिए, चलिए आप बताइए, आपका दफ्तर बॉलीवुड, स्पोर्ट्स, मॉडलिंग, राजनीति, मीडिया, आगे बढ़ने के नाम पर क्या क्या, और क्या आप इस सच्चाई से मुंह मोड़ लेंगे। और दोस्तों पप्पू यादव ने लगे हाथ महिला आरक्षण, ये पूरा प्रकरण पर महिलाओं को राजनीति में आने के पीछे, अब जो भी हो, अपने एक्सपीरियंस से, अपनी इंफॉर्मेशन से एक तरह से कड़वी या तल्ख कथित हकीकत बोल दी। तो भाई साहब उनके पीछे पूरी बीजेपी कूद पड़ी है। और इसी लगे हाथ में गंगा में हाथ धोते हुए जेडीयू के विधायक अनंत सिंह, जो खुद को कानून से ऊपर समझते रहे हैं, जो खुद जितना दिन बाहर नहीं रहते उससे ज़्यादा तो अंदर रहते हैं, किसी को कुछ समझते नहीं है, वो कह रहे हैं पप्पू यादव को अपनी पत्नी को तो देखना चाहिए। यानी एक तरह से रंजीत रंजन जो कि पप्पू यादव की पत्नी है, उनकी दुहाई देने लगे। अनंत सिंह कहते हैं पप्पू यादव अपनी पत्नी से पूछे पहले। अनंत सिंह ने कहा कि पप्पू यादव पहले अपनी पत्नी से पूछ लें, वो भी तो राजनीति में है, कैसे आई हैं, दूसरे महिलाओं के बारे में बोल रहे हैं। ये कोई तरीका है भाई? देखिए आप अनंत सिंह को। तो पप्पू यादव और पागल हो गया। अपना पत्नी कहाँ है पप्पू यादव के? जब महिला खटिए पर सुतता है, जो नतगिरी में जाता है, तो पप्पू यादव के तो पहले पत्नी गिर है, तो पहले पर पत्नी के पूछे। जो कुल महिला कह रहा है तो पहले अपना पत्नी के पूछे। महिला आयोग ने नोटिस भी भेज कहा पटना अपना ओकर महिला तो है ना, पत्नी है ना नेता, तो अपना पत्नी पहले पूछ ले, तब दूसरे के बारे में बोले। महिला नोटिस के बाद बीमार पड़ गए। वो जे पड़ जाए नहीं पड़ जाए, उस सबको हम चर्चे में नहीं लाते, उस सब कुछ है नहीं है, जगबंगड़ है। अब महिला जो जाता है खटिया पर सुतता, मचिया पर सुतता है, कोई तरीका है? तो पहले तो अपन पत्नी के लिए पूछे कि कितना खटिया पर सुतता है। तो सुना दोस्तों आपने, अरे अनंत भाऊ, पप्पू यादव का ये हमला उन भेड़ियों पर है जो सत्ता की कुर्सी पर या किसी भी कुर्सी पर बैठकर महिलाओं का शिकार करते हैं, ना कि उन महिलाओं पर जो संघर्ष कर रही हैं। दोस्तों अब हर छोटी बड़ी चीजों में सिस्टम का दो रुख तो दिखाई देता ही है। अब इस प्रकरण में भी देख लीजिए, अब याद कर लीजिए आप, इधर उधर तमाम बातें छोड़िए। हाल ही का मौजूदा नीतीश कुमार ने एक महिला का बुर्का खींचा था, तो वहां पे ये आयोग खामोश था, चुप था, कोई नोटिस नहीं, कोई स्पष्टीकरण नहीं। और फिलहाल राज्य महिला आयोग तो पप्पू यादव के खिलाफ बीजेपी के साथ मैदान में उतर आया है।
काश ये आयोग इतनी तेज़ी मणिपुर में दिखा पाता। राष्ट्रीय आयोग जहां महिलाओं को सरेआम घुमाया गया, महिला पहलवान जो दिल्ली की सड़कों पर न्याय के लिए गिड़गिड़ाती रहीं, वहां चला आता। लेकिन देखिए पप्पू यादव ने उन्हें उसी तरीके से जवाब दिया, वो भी प्रमाण के साथ। पप्पू यादव कह रहे हैं हमें नोटिस भेजेंगी। इनकी खुद की कई नेताओं के साथ पप्पू यादव ने प्रमाण दिखाते हुए, देख लीजिए आप खुद। मैं क्षमा चाहता हूं, मुझे लू लग गई थी। लगातार धूप में मोटरसाइकिल, मकसूद भाई, नूर बेगम, शमीम साहब, हनान, सिल्लीगुड़ी, मैं कुछ देख नहीं पाया था। मैं चाहूंगा कि जिस संदर्भ में हमको अभी पता चला, अच्छा टीवी चैनल वाले लोग हाय तोबा मचाना शुरू कर देते हैं। मैं तो सदन में भी ये बात कहा हूं कि 70-80% नेता पॉर्न देखते हैं, तो क्या दिक्कत है? सबका आप जांच करा लीजिए। और टीवी चैनल वाले सबका भी हटना तो है नहीं। मेरे भी फोन में यदि पॉर्न होगा, मेरा भी जांच करा लीजिए, तो होगा ये। अब तो इससे कुछ नहीं निकलना है। आप जांच के, मैंने लोकसभा के भीतर भी बोला। देखिए मैं नहीं कह रहा हूं, पूरी दुनिया कह रही है कि एप्स्टीन फाइल क्या कहता है। बार बार यही लोग। ये कौन है जो हमको नोटिस दिए हैं? ये कौन है? ये किनके साथ है? बहुत फोटो है इनका, मैं इनका निकालूंगा एक एक चीज, आप चिंता न करिए। ये कौन है? ये कौन है? ये कौन है? अब ये भी हमको नोटिस देंगे। इनका इतना फोटो है, इतने लोगों का है, एक्जोटिका का फोटो है मेरे पास, पूर्व मंत्री, कई पूर्व मंत्रियों के साथ इनका फोटो है। ये हमको नोटिस देंगे। ये लो, ये सूप बाजे तो बाजे, चलनियों बाजे, सूप बाजे तो बाजे, चलनियों बाजे। शीशे के घर में रह के पत्थर फेंकती हैं ये लोग। क्या मैंने कहा भैया? मैंने मधु कहा सुब्रमण्य स्वामी को नोटिस क्यों नहीं देती है? मधु को नोटिस क्यों नहीं देती है? पप्पू यादव को क्यों? और हम इनके नोटिस से डरेंगे? ये हमारी सदस्यता खत्म। ये हमने कहा कि मधु जी, जो महिला बिल आयोग पर मैंने चर्चा की, महिला आयोग की बात वो लोग कर रहे हैं जो लोगों का दामन गंदा है। एंकर, पहलवान, मणिपुर, अंकिता केस, प्रज्वला, सारे बाबा, मंत्री जी लोग, कौन? येदुरप्पा, कौन बचा हुआ है? और ये बात तो मैं नहीं कह रहा हूं, उन्होंने, मधु ने कहा। मधु भंडारी कौन है? उन्होंने कहा कि कल्याण सिंह के यहां काम करने गए, हमको बोला पहले रूम चलो। इधर दोस्तों लगे आज पप्पू यादव ने एक एक कर सबको लपेटा। कल बीजेपी के प्रवक्ता शहजाद पूनावाला उछल कर घटिया बयान कहते हुए विपक्षी पार्टी की मानसिकता की बात कर रहे थे। पप्पू यादव ने उसी अंदाज में जवाब दिया। तुम जैसे बलात्कारी जनता पार्टी के बेशर्म नेताओं के लिए यह मेरी टिप्पणी थी। तुम बीजेपी वाले 90% महिलाओं को बिस्तर के स्तर से ही सोचते हो। तुम बीजेपी वाले महिलाओं के देह से ही नेह रखते हो। नारी की पूजा करने की बड़ी बड़ी बातें कर उन्हें नीलाम करते हो। तुम्हारे आदर्श आसाराम और राम रहीम है। इधर बीजेपी आईटी सेल प्रमुख साहब शीशे में रह के पत्थर चला रहे हैं दूसरे के मकान पर। अमित मालवीय भी कहते हैं महिलाएं अपने करियर की शुरुआत पुरुषों के शयन कक्षों से करती हैं। 90% महिला नेता इसी तरह की शुरुआत करती हैं। यह न केवल एक शर्मनाक टिप्पणी बल्कि ये उस घोर महिला विरोधी मानसिकता को उजागर करती है जिससे कुछ विपक्षी नेता सामान्य मानते रहते हैं। पप्पू यादव ने वैसे ही जवाब दिया रिट्वीट करते हुए, अरे बलात्कारी जनता पार्टी के बेशर्म आईटी सेल प्रमुख मधु किश्वर का जवाब दो ना, जो तुम्हें पॉर्न पैडलर बता रही है। वो तो दावा कर रही है कि तुम पोर्नोग्राफी के धंधे में लिप्त थे। तुम्हारी इसी खूबी के कारण तुम्हें बीजेपी आईटी सेल का मुखिया बनाया गया है।
बीजेपी वालों की यही मानसिकता है। घरेलू हिंसा कौन कर रहा है? महिलाओं पे गिद्ध दृष्टि किसकी है? अमेरिका से लेकर के भारत तक नेताओं की। बिना नेता के रूम के बगैर 90% महिलाएं राजनीति कर ही नहीं सकती। ये तो हर दिन नेताओं का सीसीटीवी फुटेज औरत को नोचने की एक नव संस्कृति बन गई। खैर दोस्तों, पप्पू यादव का बयान विवादित हो सकता है, लेकिन इरादे स्पष्ट हैं और आप भी उससे वाकिफ हैं। वो उस सड़े हुए सिस्टम की पोल खोल रहे हैं जहां नारी पूजा के नाम पर नारियों को नीलाम किया जाता है, नारी नीलाम का खेल चलता है। खैर दोस्तों, पूरे प्रकरण पर आपकी राय क्या है जरूर आप बताइएगा। यूट्यूब पे देख रहे हैं सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया। बिना नेता के रूप के बगैर 90% महिलाएं राजनीति कर ही नहीं सकती। औरत को नोचने की एक नव संस्कृति बन गई।